बेटू कितने पैसे हो चाय के? हमें कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। ये लो। आओ। बेटा पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले, 4 चाय हो गई हैं 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल आपकी तो पहले 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये पकड़, भाग। मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ? माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूँ मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूँ मैं, किन्नर। किन्नर जब ही छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पर हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पे हाथ डाला ना, देख
तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूँ तेरे को, रुक। अच्छा नहीं देगा तू। देगा नहीं देगा? देता हूँ। क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल देगा या नहीं देगा? देता हूँ, देता हूँ। बहन कितने पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, दे। देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूँगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना, जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। चिंगारी जी, हमें आपकी एक नहीं सुननी। आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? पहलवान बेटा चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी, हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी? पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है। मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दुबर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए अब माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी, ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी, ये क्या सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है। कभी ये खाओ, कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी बात मत घुमाइए, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट सिगरेट, हाँ वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा। पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा, भाग ले, कि इस सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है।
आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप? घूरने से काम नहीं चलेगा। जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी, खा रही हो या नहीं? हाँ हाँ खा रही हूँ, डांट क्यों रही है? ला। आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर। आप जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा एक बात बता, जी माँ जी, पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी, कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी, ये एक बेटी का कर्तव्य है। अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ हाँ जा रही हूँ। मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। पेट भर चुका है मेरा। खा रहे हो या नहीं? हाँ खा रहा हूँ। डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो। एक दिन देखना, सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा, सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा इसने हम सबकी सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी, आ गए आप? हाँ बेटा। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ पापा जी बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस ना ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी, हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी, आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है जो आपने अपनी गोद रही हुई बेटी को दिए हैं। अरे समधी जी, समदन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोगों को पता है, मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी। उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है। उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना, वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना, वैसे अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी, आजकल की बेटियां ना शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं, और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी, आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कब तक नहीं उठाने देती है, और रोब ऐसे डालती हो जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना, तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी, हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए। बस समधी समदन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए, अरे खाइए। ले पहलवान बेटा ले। अरे तू बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे इस जैसा भाई मिला जो तुझसे दूर नहीं होना चाहता। और ये घर, ये चौखट, ये दीवारें, ये तेरी हंसी खुशी और तेरी राखी से आबाद है, समझी ना। अगर बहन के सामने ये झुक गया ना, तो ये घर में बंटवारा हो जाएगा, और घर के इस तरफ तू और दूसरी तरफ इसकी यादें बंद कमरे में दम तोड़ देंगी। ईशा दीदी, मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाला, क्योंकि आपकी दलीलें बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गलत है। इस बात से चिंगारी दीदी भी सहमत नहीं होगी। क्यों चिंगारी दीदी? देखो, कोर्ट भी इस बात को मानता है कि लड़कियों का मायके में पूरा हक होता है, और मैं अपना हक ही तो मांग रही हूँ। पर तुम्हें नहीं यकीन ना, तो चिंगारी दीदी से पूछ लो। क्यों चिंगारी दीदी? अरे चुप कर दोनों। क्यों चिंगार दीदी, क्यों चिंगार दीदी? बोल तो ऐसे रह जाए सब कुछ मुझे ही पता है। लेकिन दीदी, ये बंटवारे की बात तो गलत है ना।
हाँ हाँ, तुझे तो गलत लगेगी क्योंकि इकलौता होने के नाते तुझे तो सब कुछ मिल ही रहा था। तूने कहाँ सोचा था कि मैं ऐसे आकर अपना हक जताऊंगी। अरे तो ले लेना अपना हक, किसने मना किया है? और इस घर को छोड़कर चली जा। क्यों क्यों जाऊं मैं इस घर को छोड़ के? जितना हक तेरा है ना इस घर में उतना मेरा भी है, समझा? क्योंकि शादी के बाद लड़कियों का घर ना उसका मायका नहीं, उसका ससुराल होता है। अरे चुप रहो तुम, और ये बात ना उनसे कहना जो इन बातों पे यकीन करता हो, मुझसे नहीं। अरे तुम दोनों ने ये कोर्ट कचहरी मेरे घर में क्यों लगा रखी है, बताओ ना। चिंगारी दीदी केवल आपके समझाने से ही समझेगी, क्योंकि मम्मी पापा के जाने के बाद आप ही हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। और दीदी जो आप बोलेंगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हाँ दीदी, मैं भी आपकी बात मानूंगी जो आप कहेंगी। तो एक काम करो, अब दोनों चुपचाप शांति मन से साफ साफ बताओ प्रॉब्लम क्या है। देखो दीदी, आप तो जानती है ना कि मम्मी पापा हमें बराबर ही प्यार करते थे, कभी हम दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया, तो अब क्यों? मैं सिर्फ अपना हक ही तो मांग रही हूँ। अरे तो दीदी मैं कब मना कर रहा हूँ आपको आपका हक देने से, लेकिन चिंगारी दीदी ये घर का बंटवारा करवाना चाहती है, घर के बीच में दीवार चाहती है, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। अरे गलत क्यों है? मेरी गलती क्या है? ये कि पापा ने मेरी शादी करवा दी ऐसे इंसान के साथ जिसके पास घर ही नहीं है, किराए के घर में रहता है जो। देखो राहुल, मेरा आखिरी फैसला है, इस घर के बीच दीवार बनेगी और मुझे मेरा हक चाहिए। क्या कहा? दीवार? वो भी हमारे घर में? अरे दीदी आपको ये कहते हुए डर नहीं लग रहा? डर? अरे डर किस बात का? और तेरी और मेरी जिंदगी ना अलग अलग है, और ये रोज रोज की खींचातानी से ना बेहतर है कि बंटवारा हो जाए। देखिए दीदी, मैं आपकी हर तकलीफ में आपके साथ खड़ा हूँ। आपको पैसा चाहिए, सहारा चाहिए, सब कुछ ले लो आप, लेकिन इस घर में दरार नहीं आने दूंगा मैं। मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। तुम दोनों फिर से लड़ने लगे। अगर लड़के की बात करनी है ना तो मेरे घर से निकल जाओ, और घर के बाहर जाके लड़ो। घर तोड़ना है, घर जोड़ना है, ये बाहर ही करना। जाओ निकलो यहाँ से, निकलो। बेटा तू दीवार क्यों चाहती है? दीदी मुझे अपनी पहचान चाहिए, अपना घर चाहिए, और मुझे अपना हिस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहचान दीवार से नहीं मिलती, बल्कि रिश्तों से मिलती है। लेकिन दीदी उस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। घरों में दीवार खड़ी कर देने से तो अपना हिस्सा तो पा लेगी, लेकिन अपने इस भाई को खो देगी। मत कर ऐसा, मैं फिर भी समझा रही हूँ, क्योंकि एक बार अगर दिल में दीवार खड़ी हो जाती है ना, फिर वो गिराए गिरती नहीं है। मैं किसी पर बोझ बन के नहीं जीना चाहती। अरे तो राहुल कह रहा है ना कि वो हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा, अब वह घर हमेशा तेरा ही है। क्यों राहुल? हाँ बिल्कुल। देख मैं किन्नर हूँ, और हमारे हिस्से की दीवार ना समाज ने खड़ी की है। पर सच बताऊं, हर दीवार ने हमें अकेला किया है, लेकिन हर टूटी दीवार हमें इंसानों को करीब लेके आई है, समझी? ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। अरे क्या ही मिला है मुझे उस घर से? क्या मिला उस घर से? अरे तुम्हारा बचपन, तुम्हारी हंसी खुशी, तुम्हारी किलकारियां, तुम्हारी संस्कृति, वो बचपन की राखियां, और वो ओस वाली सुबह जब तुम दोनों बस्ता उठा के स्कूल जाया करते थे। एक बात बताओ, तुम लोग बचपन में लड़ते थे क्या? वो थोड़ी आज लड़ाइयां थोड़ी गंभीर हो गई हैं। अब बता तो कुछ गलत बोल रही हो तो? नहीं लड़ते थे ऐसे? बोलो ना, जवाब दो। देखिए दीदी, मैं आपसे फिर से कहता हूँ, अगर आपको मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी पापा किया करते थे। आपको इस घर में कभी भी अनजान बन के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दीदी, एक वादा करता हूँ आपसे कि इस घर में कभी भी दीवार खड़ी नहीं होने दूंगा। अरे तू बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे इस जैसा भाई मिला जो तुझसे दूर नहीं होना चाहता। और ये घर, ये चौखट, ये दीवारें, ये तेरी हंसी खुशी और तेरी राखी से आबाद है, समझी ना? अगर बहन के सामने ये झुक गया ना तो ये घर में बंटवारा हो जाएगा, और घर के इस तरफ तू और दूसरी तरफ इसकी यादें बंद कमरे में दम तोड़ देंगी, समझी बेटा? भैया सच्चाई ये नहीं कि मुझे घर का हिस्सा चाहिए, मैं तो अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। और चिंगारी दीदी ने बिल्कुल ठीक बोला, दीवारों से नहीं आपसी मुंह से घर बनता है। हो सके तो मुझे माफ कर दो भैया। कोई बात नहीं दीदी, आप माफी मत मांगिए, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि चिंगारी दीदी ने जो कुछ कहा आपको समझ आ गया। हमेशा याद रखना, परिवार के बीच में अगर दीवार खड़ी हो जाए ना तो परिवार टूट जाता है, और जब परिवार एक साथ संगठित रहता है ना तो किसी माई के लाल में दम नहीं होता कि परिवार की तरफ कोई भी एक आंख उठा के देख ले, समझी बेटा? माफ कीजिएगा जल्दी बहन जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने घर पे बुलाया है? भाई साहब एक बात बताइए, हमारी चिंगारी जी ने क्या गलत कहा है? प्रभात जी, मैं वही बोल रही हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। आपके बेटे का फोन पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए मेरी बेटी के पास रहेगा, और मेरी बेटी का फोन भी पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए आपके बेटे के पास रहेगा। भाई साहब, क्या आप अपने बेटे का फोन खोल के दिखा सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके फोन में ना 3-4 पासवर्ड लगे होंगे। जयंती बहन जी, क्या अब हमारे बच्चों के रिश्ते इसी प्रकार तय हुआ करेंगे? भाई साहब, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आने वाले कल में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ो,
आप ये बताइए हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी बेटी तो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाती है तो मैं यही समझूंगा मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। प्रभात जी, जो शर्तें आपके ऊपर लागू हो रही है ना, वही शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। और वैसे वो जमाना चला गया जब बच्चों के गुण मिला के और कुंडली मिला के शादियां हुआ करती थी। अरे आजकल के जमाने में तो बिना गर्लफ्रेंड वाला लड़का ढूंढना और बिना बॉयफ्रेंड वाला लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों की फोन की अदला बदली होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी के कितने फोन बजते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे बेटे सागर से कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? जो मम्मी जी और चिंगारी दीदी चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। सागर बेटा, आपको सारिका से पूछना चाहोगे? आप शादी के बाद हाउसवाइफ बन के रहना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? अगर हस्बैंड की सैलरी से मेरा घर अच्छे से चल रहा है तो मैं हाउसवाइफ रहना पसंद करूंगी। और कभी भगवान ना करे कि कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं जरूर जॉब करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। जयंती जी, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना पंडित जी को बुला के आगे की कार्रवाई शुरू कर दे। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। सारिका दीदी, चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। प्रभात जी, भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन बड़े होने के नाते हम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे को हम लोग समझ लें और जान भी लें। चिंगारी जी, मैं कुछ समझा नहीं। अंकल जी बुरा मत मानिएगा, मैं बताती हूँ। सागर जी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है और आपका इनकम सोर्स कितना है, और बुरा ना माने तो आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और किसके नाम है? ठीक है बात हुई, आप तो उल्टी बात कर रही हैं। सागर बेटा, हम लोग उल्टी बात इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ना सीधी चलती रहे। बेटा, आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना कि शादी हुई नहीं कि तलाक के लिए वकीलों की तलाश शुरू हो जाती है। और वो सब इसलिए होता है कि आजकल ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और आजकल ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, और शादी के बाद यही बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चिंगारी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये एक बहुत संस्कारी बच्चा है। प्रभात जी, फिर भी चिंगारी जी जो चाहती है ना वो आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बोलिए आप क्या चाहती हैं। प्रभात जी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए और साथ ही साथ मकान का रजिस्ट्री किसके नाम पे उसकी फोटोकॉपी, बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र और पूरे परिवार का पुलिस वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके बेटे के इनकम क्या है उसके रिसिप्ट भी चाहिए। और साथ में आपके बेटे का फोन 7 दिन के लिए पासवर्ड के साथ हमारे पास रहेगा। दीदी, ये लोग तो सोच में पड़ गए। भाई साहब, हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे का ही प्रूफ मांग रहे हैं, हम अपनी बेटी का भी प्रूफ देंगे। ये लीजिए हमारी तरफ से सारे प्रूफ। प्रभात जी, बोलिए, मंजूर है आपको? अंकल जी, आपको पता है कोई बिचौलिया जब रिश्ता करवाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिश्ता करवाने में, और दोनों परिवार के लोगों को झूठ झूठ बोलकर ये यकीन दिला देता है कि ऐसा रिश्ता आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। आजकल लड़के लड़कियां सुहागरात में साथ तो होते हैं, लेकिन दिल में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बसे रहते हैं। इसलिए तो आए दिन समाचार में सुनने को यही मिलता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर डाले। चिंगारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। और साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डाला। अंकल जी, आज समय बदल चुका है, अगर हम समय के साथ नहीं चले तो ऐसी ही शादियां टूटती रहेंगी, परिवार बिखरते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे। अरे सोशल मीडिया एक आग है जिसकी चपेट में आने से कोई भी घर बचा नहीं है। झूठ, जालसाजी इन्हीं सबसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आजकल तो 2-2 बच्चों की माँ को ही पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी पूरी छानबीन के साथ ही करनी चाहिए। जयंती जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीजें आपने मंगवाई हैं मैं आपको भिजवा दूं। एक बात और, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मुझे सिंपल शादी करनी है, मुझे सिंपल फोटोग्राफी और सिंपल वीडियोग्राफी चाहिए। मुझे ये कोई प्री वेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना।
अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। तो बेटा जी पापा। तो प्रभा जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह। लेकिन हाँ, जो प्रूफ हमने मंगवाए हैं ना आपसे, बस वो भेज दीजिएगा आप। चिंगारी जी, आजकल की जनरेशन ना जाने कौन से चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। हर एक के मोबाइल फोन में 3-3, 4-4 पासवर्ड, पता नहीं लगता कि कैसे खोले। प्रभा जी, मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के जिंदगी के मोबाइल में ना सिर्फ एक पासवर्ड होना चाहिए, और वो मोहब्बत का, और मोहब्बत से खुलना चाहिए वो। वाह, क्या बात कही है चिंगारी। शुक्रिया। क्या हो बेटा, किसने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। क्या मतलब बेटा? दीदी, मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी और मेरे पैदा होने पर। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी, मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है, और मम्मी कहती है कि जहर दे दो फिर। ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी, मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया है। लो तो बेटा, ये खा लो। पापा, मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊं? इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। सुंदर, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दे करके अपने यार से मिलकर के इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा, आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए, और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर में उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए, बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी, इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पीस रहा? चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा, उसी का इलाज करने जा रहे हो। चल बेटा। ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ,
ये जरूर जानती हो कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है दीदी। सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो वो दखने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको। समझे? दीदी इसकी शकल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा है पहलवान। कान खोल के सुन ले, चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है। चुपचाप अपनी ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा, 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी। समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी, नहीं दीदी, दीदी नहीं। अरे भगवान करे तू तबाह हो जाए। लोग तुझे भगवान समझते हैं ना, पर तू तो शैतान निकली एक नंबर की। अरे बर्बादी हो तेरी। ओ लड़की, क्या बोल रही तू? पागल वागल हो गई है क्या? अरे पागल नहीं हूँ मैं, इसने मुझे पागल बनाया। सब कुछ लूट लिया इसने मेरा। बहन आप हैं कौन और आप मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं? आरोप? अरे सब कुछ बर्बाद करने के बाद ये पूछ रही है कि क्या आरोप है? अरे तेरे आदमी ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। मेरे आदमी ने? हाँ, तेरे आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ बच जाएगा, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी बच जाएगी, बस पैसे दे दो। और पैसे देने के बाद वो तो गायब हो गया यहाँ से। पैसे? मेरे आदमी ने? बहन मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ आज। हाँ, अब तो तू पहचान भी नहीं रही है। काम निकल गया तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। पहले पूरा बात बताओ और सही से बताओ क्या हुआ। कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था, मैं चिंगारी जी का आदमी बोल रहा हूँ। मैं मुसीबत में थी, उसने मुझे यकीन दिलाया कि चिंगारी जी सब कुछ ठीक कर देगी। पैसों की डिमांड करी, मैंने उसे पैसे भी दिए। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा घर, मेरी उम्मीद, सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी तक चली गई। भगवान ना तुझे कभी माफ नहीं करेगा, याद रखियो मेरी बात, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। शांत हो जा बहन, तू शांत हो जा और मुझे नंबर दे उसका, और मैं तुझसे वादा करती हूँ तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरा पहलवान है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो नंबर दे मुझे, नंबर दे। बताइए क्यों मिलना आपको चिंगारी से? क्या काम है आपको? जी, आप चिंगारी जी को जानते हो? जानता हूँ, अरे चिंगारी मुझे जानती है। चिंगारी जी का ना कोई भी काम मेरे बिना नहीं होता है। बाकी आप बताइए क्यों मिलना है? मुझे जरा मिलना था चिंगारी जी से। देखिए चिंगारी जी ना ऐसे किसी से नहीं मिलती है, हर चीज की ना एक कीमत होती है। आप बताइए कितनी कीमत? 10,000। 10,000? मैं तो तुझे 1 थप्पड़ में मिला दूंगा। अरे जिंदगी में 2 पल के मेहमान, आराम से आराम से। इससे ज्यादा नीचे गिरेगा ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। चिंगारी? क्या कहा? क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तूने? चिंगारी? चिंगारी नहीं, चिंगारे कन्नक।
चिंगारी जी, चिंगारी जी मुझे पीछे खींच लो, मैं मर जाऊंगा। चिंगारी जी मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये सब मैंने मजबूरी में किया है। कोई गरीब इतना गरीब नहीं होता कि उसे गुनाह का रास्ता अपनाना पड़े। जिसकी नीयत में खौफ होता है ना, वही ये काम करता है। चिंगारी जी मुझे जान दीजिए, चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। चिंगारी जी, गलती नहीं, पाप किया तूने, पाप। और चिंगारी की क्रोध में आहुति का काम किया है। और जब तक इस आग की लपटें तुझे जला कर राख नहीं कर देगी ना, ये आग बुझेगी नहीं साले। साले तूने जो गुनाह किया है ना, उसका हिसाब नहीं बल्कि सर्वनाश होगा, सर्वनाश। और तेरी हिम्मत कैसी हुई चिंगारी के परिवार के साथ खिलवाड़ करने की? चिंगारी जी मुझे ऊपर खींचो। दीदी आज तो मेरा जी कर रहा है ना, इसके लाश से माफी मंगवा दो। वही होगा पहलवान, वही होगा। इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी, नहीं दीदी नहीं। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी, मेरा बेटा खेलने में, कूदने में, हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया है कि ये 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ है इसको। तभी तो आपको बुलाया है, अब आप देखो दीदी इसको। दीदी, आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी। इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी, प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी, पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा, दीदी, ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है। लेकिन क्या हुआ दीदी, बताओ ना। बेटा, एक गिलास पानी लेके आना, एक चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना, 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी, बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है दीदी, प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे
बेटे का बाल भी बाका नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी? जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो दीदी, प्लीज। बेटा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी, मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी, आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना। कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो तुम बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी, पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे। चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुँचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ, कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ, और मैं कहाँ भटकूँ? तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका, क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी
जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन अब जानती हो क्या उसे? अरे हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो, लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना, 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको, तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास, अभी बस स्टैंड पहुंची है। आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? यही है ना तेरा? दीदी, अरे हाथ क्या रहा है, हाथ क्या रहा है? हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स जो अब लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे ऐसे और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो कैसा घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। और सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना कैरियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र माना कि तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? अब पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस से बिठा देना। ठीक है जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे, चल दीदी, दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी, छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। दीदी चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी, और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना। दीदी जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी जी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। जिंगारी जी मेरी बात तो सुनो। साले नीच कमीने हरामी कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है।
शिकारी जी वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं, पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना? मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ, अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ में रखेंगे दीदी, माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, आपके जाते साथी फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे। दीदी तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों को यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों से शराब भीग डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी, मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील, फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, हमें सुन बे सपोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या? इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालचीपन है, तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली, और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं, और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी उठवा दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे?